किसी के ऊपर कोई केस है, मुकदमा है, तो क्या वो सरकारी नौकरी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। किसी के खिलाफ FIR हो गया है तो वो कर सकता है नौकरी की नहीं कर सकता है। एक भाई का कमेंट आया था कि उसमें पूछे थे कि धारा जो नया कानून है, ठीक है, धारा 125 और 135 के तहत अगर किसी के ऊपर लग जाता है तो क्या उनको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि सरकारी नौकरी कब मिलेगी और कब नहीं मिलेगी। अगर किसी के ऊपर कोई केस है, मुकदमा है, तो क्या वो सरकारी नौकरी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। किसी के खिलाफ FIR हो गया है तो वो कर सकता है नौकरी की नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे। अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और ये पूरी जानकारी लेकर के ही जाइएगा, वीडियो को इसकी मत करिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 जो हमारा भारत का नया कानून है, इसकी जो धारा है, भाई के द्वारा जो धारा पूछा गया वह 125 और 135 है, ठीक है। 125 और 135 के अगर किसी पर लग जाता है ये, तो क्या नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अब हम लोग जानते हैं कि, और हम एक वीडियो बनाए थे, वो धारा था, उस पर धारा 170, 126 और 135 जो शांति भंग के लिए होता है। तो हम लोग पहले जानते हैं 125 क्या है, 135 क्या है, 170 क्या है, 126 क्या है, ठीक है। पहले हम लोग इसको जानते हैं। 170 क्या है, 135 क्या है, 126 क्या है। पहले हम लोग जानते हैं कि 126 है क्या। ये है शांति भंग की धारा। क्या है? शांति भंग की धारा। अगर कहीं पे शांति भंग होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा इत्तिला किया जाता है पुलिस को, ठीक है, पुलिस को इत्तिला किया जाता है, FIR दिया जाता है या सूचना दिया जाता है, तो पुलिस उस इत्तिला पर, सूचने पर वो जांच करती है। वह इस धारा 135 के तहत वह क्या करती है? जांच करती है। सूचना मिलने पर वो जांच करती है। शांति भंग होने पर पुलिस को सूचना मिली तो सूचना मिलने पर पुलिस क्या किया? उस पर जांच किया, ठीक है। तो जब जांच किया तो जिन जिन व्यक्ति के द्वारा शांति भंग किया गया था, ठीक है, वह मौके पर, मौजूदगी में मौके पर वहां पे मौजूद थे, मौके पर जहां जब पुलिस के द्वारा जांच किया जा रहा था, तो ठीक है। तो इस धारा के तहत पुलिस के द्वारा इत्तिला मिलने पर जांच किया जा रहा था, सूचना मिलने पर, ठीक है। और शांति भंग होने पर, ये धारा हो गई शांति भंग के लिए, ये धारा हो गई सूचना मिलने पुलिस के द्वारा जांच। अब मौके पर जब जांच हो रहा था, उस दौरान जब व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके क्या किया? पुलिस अपने कस्टडी में लेकर के उसे थाने लेकर चली जाती है। 24 घंटे के लिए वो अपने पास रखती है। 24 घंटे के अंदर वो मजिस्ट्रेट के वहां, ठीक ना, रिलीज कर देती है। तो वो जो गिरफ्तार करती है तो वह 170 के तहत गिरफ्तार करती है। और जो हमारा पुराना कानून था, पुरानी धारा थी, ठीक ना, वह 151, 107, 116, 135 के 116 की जगह 135 हो गया, 107 की जगह पे 126 हो गया, 151 की जगह पे 170 हो गया, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। चलिए, लेकिन उनके द्वारा जो पूछा गया है, इनके द्वारा जो पूछा गया है, ये क्या है? ये तो आप जान ही रहे हैं, बता ही दिए हैं कि जब किसी के द्वारा इत्तिला मिलने पर, सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा जांच, ठीक है। लेकिन जो 125 धारा है, ये कहती है 125 दोष सिद्ध पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। दोष सिद्ध, ठीक ना, किसी व्यक्ति को
अगर दोष सिद्ध कर दिया गया है, उसको दोषी ठहरा दिया गया, पनिश कर दिया गया है और फिर दोबारा उसे रिलीज किया जाता है, तो शांति कायम रखने के लिए फिर ऐसी घटना वो न करे, ऐसा अपराध न करे, इसके लिए जमानत के लिए वो क्या करते हैं, न्यायालय के द्वारा या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, बंद पत्र उनसे भरवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि 125 है क्या। 125 कह रहा है, इसका जो सब सेक्शन 1 है, इसका ये कहता है कि सेशन न्यायालय द्वारा, ठीक है, सेशन न्यायालय द्वारा या कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, सेक्शन 2 के सेक्शन 125 के सब सेक्शन 2 के तहत, ठीक ना, कि अगर किसी अपराध के लिए उसे दोष सिद्ध कर दिया गया है, दोषी ठहरा दिया गया है, ठीक है, दोषी करार दे दिया गया है, तो फिर उसे दोबारा जमानत के लिए, परिशांति बनाए रखने के लिए जमानत जब दी जाएगी तो उसके लिए बंद पत्र भरवाया जाएगा। अब वह अपराध कौन कौन से हैं, ठीक ना, तो नए कानून में ऐसा अपराध है, जैसे मान लीजिए नए कानून में धारा 194 का सब सेक्शन 1 के तहत अगर कोई अपराध करता है, अब ये धारा 194 ये है क्या, आत्महत्या की बात करता है। अगर कोई आत्महत्या करता है या करवाता है, ठीक ना, उसमें यदि किसी को उकसाता है आत्महत्या करने के लिए और पुलिस के द्वारा जब जांच की जाती है, रिपोर्ट मिलता है, ठीक ना, तो इस धारा के इस अपराध के लिए, या कह रहा है कि 196 के लिए, अब 196 क्या, मृत्यु के कारण, ठीक ना, मृत्यु के कारण मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उस पर मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की जाती है और जिस व्यक्ति को दोषी पाया गया है उसे दोष सिद्ध ठहरा दिया गया है कि यह मृत्यु में शामिल था या इसने ही मृत्यु किया था, ठीक है। धारा 197 ये क्या है कि जहां पर घटना अपराध हुआ है और वह स्थान जिस न्यायालय जिस थाने के अंतर्गत आती है उस थाने के द्वारा जांच की जाती है और दोषी पाने पर दोषी करार दिया जाता है, ठीक है। तो इन तीनों धाराओं को ये 3 अपराध हो गए। या ऐसा अपराध जिसे, ठीक ना, हमला किया गया है, बलपूर्वक हमला किया जाता है मारने के लिए, या उसे बलवा करने के लिए, ठीक ना, ऐसी हत्या करने के लिए बलपूर्वक बल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे अपराध के लिए जिसको दोष सिद्ध कर दिया गया, दोषी ठहरा दिया गया, फिर उसे जमानत पर दिया जा रहा है, तो शांति कायम रखने के लिए, ठीक है, उसे बंद पत्र भरवाया जाता है। वो भी कितने साल के लिए, 3 साल, कम से कम 3 साल के लिए, या ठीक ना, परिशांति कायम रखे इसके लिए बंद पत्र भरवाया जाता है, ठीक। तो धारा 125 यही कहती है नए कानून की, अगर ऐसा इस धारा के तहत अगर किसी को लग गई है ये धारा, ये दोनों धारा, तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी अगर जो 170, 126 और 135 जो था, अगर ये धारा लग गई है किसी के ऊपर तो उसे नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि ये किसी के FIR होता है। FIR होने पर पुलिस उस पर जाती है, जांच करती है, उठा के लाती है, गिरफ्तार करती है, मजिस्ट्रेट के वहाँ भेज देती है 24 घंटे के अंदर, और वहाँ मजिस्ट्रेट के वहाँ से उसे जमानत मिल जाता है। 6 महीने मुकदमा चलता है, 6 महीने के बाद खारिज हो जाता है, फिर ये अपने घर, ठीक ना, फिर वही। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहती है और इसमें कोई दोषी नहीं ठहराया जाता है, किसी को सज़ा नहीं मिलता है, पनिश नहीं किया जाता है। इसलिए अगर वो धारा लगती है तो वह नौकरी कर सकता है। किसी के खिलाफ FIR हो गया है तो भी वो नौकरी कर सकता है, ठीक है। FIR होने से आपकी नौकरी नहीं जाएगी। नौकरी कब जाती है, आपको नौकरी कब मिलती है, नहीं मिलती है, जब आप किसी अपराध के तहत दोषी ठहरा दिए गए होते हैं, जुर्माना लगा दिया गया होता है आपके ऊपर, उस स्थिति में आपको नौकरी नहीं मिलती है,
ठीक है। अगर नौकरी कर रहे हैं, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, तो जब तक मुकदमा चलेगा तब तक आप नौकरी करेंगे। जब मुकदमा दौरान जब आपको दोषी ठहरा दिया गया, पनिश कर दिया गया, सजा मिल गई, तो आपका नौकरी खत्म। ठीक है, तो ये रही जानकारी। ठीक, तो आई होप कि अगर भाई मेरा वीडियो देखेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, और लोगों को भी, आप जो जो देख रहे हैं वीडियो, और लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। ये जानकारी महत्वपूर्ण है, और ऐसी जानकारी के लिए सभी लोग परेशान रहते हैं, और बहुत लोगों को ऐसी जानकारी नहीं मिल पाती है। ठीक है, अगर किसी के कोई लड़का तैयारी कर रहा है, उसके खिलाफ FIR हो गया है, तो घबरा जाता, हमें नौकरी नहीं मिलेगी। तो ऐसी बात नहीं है, ये वीडियो शेयर कर दीजिए, वो भी भाई देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।